सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज अ अर्थ वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें स्टोरी फॉर्म में होगा। हमको एक एक लाइन को ढंग से समझना है, इसी में आपको पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में? इन अ सिटी इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% are male and remaining are the children. अब what percents are the children? तो इसमें क्या बोल रहे हैं भाई? एक सिटी है, उसमें 30% फॉर्म में उन्होंने एक वैल्यू बता रखा है दैट की जो फीमेल है उस सिटी में 30% है। उसी तरह मेल क्या है जी? मेल है, बॉय है ना, तो वो क्या है जी? 40%। एंड रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है ना, आर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने हैं हमें नहीं पता। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जैसे सपोज हमारे इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री का जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो क्या करता है कि भाई कितने पीपल्स है, पॉपुलेशंस कितने हैं, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, दैट इज सेंसस, है ना। सेंसस क्या करता है कि एवरी 10 ईयर में फाइंड आउट करता है कि जो एरिया है इसमें कितने पीपल्स है, और अगर पीपल्स है भी तो उसमें कितने पीपल्स की एज हो। आपने देखा होगा आपके घर में कई बार आते हैं एक फाइल लेकर, जिसमें वो फाइंड आउट करने के लिए सबका डिटेल लगता है कि इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और इतने फैमिली में कितने चाइल्ड हैं, उसमें से उस चाइल्ड का कितना एज है, कितने लोग वर्क करते हैं, कितने लोग वर्क नहीं करते हैं। ये सब डिटेल वो डेटा बनाते हैं, राइट। डेटा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इस चीज़ में वर्क करता है, जो हमारे इंडिया का सारे कैलकुलेशन इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, इन फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन, इनके बारे में पूरे डिटेल सर्वे करता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा कि भाई एक सर्वे हुआ होगा जिसमें पता लगा कि वो जो सिटी है, अब वो सिटी, इट में भी न्यू दिल्ली, इट्स में भी कोलकाता, इट में भी चेन्नई, कोई भी मेट्रो सिटी हो सकता है, कोई भी एक जनरल सिटी हो सकता है, राइट। तो उसी में सर्वे हुआ जिसमें पता चला 30% आर फीमेल एंड 40% आर मेल। ठीक है, हमें ये बात पता चलेगा। रिमेनिंग वर्ड उन्होंने यूज़ कर दिया कि दैट बाकी जो बचा हुआ है वो क्या परसेंट है, वो चिल्ड्रन वाले परसेंट है। अब मैं कोई बात बताऊँ, जब ये सर्वे हुआ है, को आपको ये दिमाग में बिठा के रखना है, जिस चीज़ के बारे में बात करें वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। इतनी बात क्लियर है? कितना है? 100%। तो उसी 100% में से, क्योंकि बात तो भाई किन के बारे में बात हो रही है? बात तो भाई पीपल की हो रही है ना, पीपल, लोगों की बात हो रही है ना। उसी में डिवाइड कर दे कि भाई फीमेल, मेल, चल, ये आपस में ये अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। इतनी बात क्लियर है। जिस टॉपिक में बात की जा रही है वो अपने आप में 100% है। क्लियर? सपोज फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हेयर दैट कि मेरे पास 10 रुपीज़ थे, ठीक है जी। भाई उसमें से मैंने 20% यूज़ कर लिया पेन परचेज करने में, 30% यूज़ कर लिया मैंने कलर परचेज करने में, एंड 20 + 30, अब बाकी कितने बच गए? 50%। 50% मैंने यूज़ कर लिया बुक्स परचेज करने में। टोटली इनको आप ऐड करोगे तो 100% है। तो ये टोटल जो है, जो अपने आप में कितना परसेंट रहा है? 100%। 10 रुपीज़ अपने आप में 100%। इसी का बंटवारा हुआ है, इसी का बाइफरकेटेड हुआ है, इसी का डिवाइड हुआ है। क्लियर? तो यहाँ भी वही काम हुआ है कि जो सर्वे हुआ, जो पीपल है, अपने आप में टोटल कितना है उसमें उस सिटी में? 100%। तो उसी में अगर 30% फीमेल है, मेल अगर 40% है, तो रिमेनिंग क्या है? तो एक बात बताओ, अगर टोटल 100% रहा होगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे 30 + 40 कितना होता है जी? 70। तो बाकी कितना रहेगा होगा? 30%। ये जो 30% है हमारा चिल्ड्रन है। क्लियर? दिमाग में हमेशा ये रखना है, जो पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेना है। दिस क्वेश्चन इज मतलब वर्किंग ऑन, इसको, ये क्वेश्चन हमें किस बारे में बता रहा है, ये सारी चीज़ समझ के आपको दिमाग में बैठाएंगे दैट दिस इज अबाउट 100%। 100% में से काम करना है हमें, ठीक है। तो देखो, अब इसको क्वेश्चन करेंगे क्या? हम इसको करेंगे कैसे? देखो, इसे मांग भी आप रहे व्हाट परसेंट है। चलो मैं आपको डायरेक्ट ओरली बता दे, बट ऐसे वर्क नहीं करना, आपको सॉल्यूशन में हमें दिखाना है इसको, चीज़ों को, दैट फीमेल जी हमारा है, फीमेल परसेंट इज 30। क्लियर? उसी तरह
मेल परसेंट कितना है 40। इतनी बात समझ आए। और हमें चिल्ड्रन का पता लगाना है, चिल्ड्रन परसेंट। तो एक बात बताओ, जब टोटल पर्सन के टोटल अपना पे कितना 100%, बात समझ रहे हो। तो चिल्ड्रंस पर क्या आएगा हमारा 100 माइनस बताओ कितना आएगा 30 है ना, सॉरी 70, ये दोनों मिला के आपका 70 हुआ है। बात समझ रहे हो। तो ये 70, तो टोटल कितना है 30%। क्लियर। तो चिल्ड्रंस जो है कितना परसेंट होगा, टोटल 100% में से 70% माइनस का जो रिमेनिंग रहेगी वो 30% है। ये इस तरीके से। इसको और कंफ्यूजन नहीं करने के लिए मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ। यहाँ लिख दो आप चिल्ड्रन परसेंट क्या होगा 100% माइनस 70, क्योंकि ये दोनों मिला के आपस में कितना होगा 70%। तो 70 इक्वल्स टू 30% जो है हमारा चिल्ड्रन का है। तो ये हो गया आंसर। क्लियर। फीमेल आपका 30% रहा है, मेल आपका यहाँ परसेंट साइन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो चिल्ड्रन कितना होगा 100% में से 70% को माइनस कर दो, जो बचा हुआ है क्योंकि उन्होंने वर्ड भी यूज किया रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, तो 30% आर द चिल्ड्रन। तो लिखोगे आप देयरफॉर चिल्ड्रंस आर 30% इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बोलो, इजी है ना। देखो चीजों को समझो। इन अ सिटी 30 एक सर्वे हुआ है जिसमें 30% आर फीमेल 40% आर मेल। ठीक है, 30% आर फीमेल 40% आर मेल। ठीक है। रिमेनिंग की बात करते तो चिल्ड्रन हमारे रिमेनिंग कैसे पता लगाएंगे, ये दोनों मिलाकर तो 70 हो गया। ठीक है, लेकिन टोटल अपना में कितना परसेंट है 100, तो 100 में से 70 माइनस करोगे तो 30% है। तो देयरफॉर चिल्ड्रन आर 30%। ये आपका परसेंट फॉर्म में। ऐसा भी हो सकता था इसमें कि आपको नंबर इन फॉर्म ऑफ वैल्यू नंबर में दे सकता, आप कैसे फाइंड करो, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल हमारी ये 7th क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारे 8, 9, 10 3 क्वेश्चंस और लेफ्ट है जो वो भी हम आज कवर कर लेते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड। भाई एक वोट इलेक्शंस होता है ना, इलेक्शंस हुआ है तो उसी के लाइन बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, भाई लोगों ने कितने टोटल वोटर्स थे जो वोट देने होते हैं। जैसे क्या होता है भाई एक सीट हमारे इलेक्शन स्टार्ट होते हैं नहीं होते हैं, तो उसी में ये पता लगा कि भाई 15,000 लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गया। अब कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस के लिए वोट नहीं दे पाते, मे बी वो अपने सिटी में नहीं है, आउट ऑफ सिटी है, राइट। बहुत सारे रीजंस है। कई बार वो कई बार ये पर्सपेक्टिव भी होता है लोगों का कि भाई मुझे कोई भी जो भी पार्टीज है जो भी इलेक्शंस के लिए खड़े मुझे सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि ये हमारा खुद का राइट होता है वोटिंग ना, ये हमारा खुद का ओन राइट है जो हम जिसको मर्जी वोट दे सकते हैं। तो भाई अगला जो भी वोट देना चाहते हैं वो सोचा कि जो मैं अपना वोट दूंगा मेरे लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, दोनों जो भी पार्टी इलेक्शन में स्टैंड हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग के अलग अलग तरह का थिंकिंग होते हैं। तो सपोज वैसा ही कुछ हुआ होगा कि 15,000 जो लोग थे उन्होंने वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बात समझ आए। लेकिन क्या बोल रहे हैं 60% वोट है, इसमें से ना 60% लोगों ने वोट दिया है। अब बाकी जो लोग थे, अच्छा बता टोटल अपने अपने किसके बारे में बात हो रहा है, वोटिंग की बात हो रहा है। तो टोटल अपना अपनी कोई चीज कितना होता है बोला था मैंने आपको 100%। ठीक है, अब उसमें से अगर 60% लोगों ने वोट दिया होगा तो कितने लोगों ने और कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100 है, उसमें 60% लोगों ने वोट दिया है, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। तो वही लाइन है। अब देखो फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट। अभी हमने बात करा था कि पूछ रहे हैं कितने परसेंट लोगों ने जो वोट नहीं दिया। वोट तो दिया 60% ने, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। और किसके बारे में बात करो, वोटिंग के लिए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। तो ठीक है, ये बात हमें समझ आएगा। परसेंट के फॉर्म में तो बात कर सकता हूँ 40%। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं,
कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या आप पता लगा सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं एक्चुअली कितने लोगों ने वोट नहीं किया? नंबर से बताना, वैल्यूज में, नॉट इन परसेंटेज। परसेंटेज तो हमने बता दिया, अब उसके वैल्यू बतानी। जैसे 50,000 है, इसको हम 2,000 है या 3,000 या 4,000, कितने थाउजेंड है लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें हम क्या करेंगे, हम ना अपने तरफ से ऐड करते हैं कि हम वो भी पता लगाएंगे जिन्होंने वोट नहीं दिए, और वो भी पता लगाएंगे जितने लोगों ने वोट दिए हैं नंबर फॉर्म में। क्लियर? तो करते एक एक करके, बहुत ईजी है। अब एक बार रीड फटाफट क्वेश्चन एक बार और रीड कर लेते हैं। आउट ऑफ 15,000 वोटर इन a constituency, 60% voted. Find the percent of voter who did not vote. कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिडंट वोट। बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्लिश यूज़ किया जाता है, कोई टफ नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई इंग्लिश परफॉर्मेंस नहीं दिखाना, आपको एक एवरेज वर्ड यूज़ किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर मतलब एक एक लाइन थोड़ा सा वेरिएशन हो सकते हैं, बट मैथ्स के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज जब जनरल लाइफ में यूज़ करते तो वही वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो करते हैं अभी सॉल्यूशन। परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड वोट, जिन्होंने वोट करो कितने लोग थे, कितने परसेंट थे जी? 60%। ठीक है, और हमें पता है कि परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट या डिडेंट बोल सकता, डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो क्या करेंगे, कोई भी चीज टोटल कितने वोट थे जी बताओ, टोटल कितने वोट थे? 100 थे ना, तो 100% में से हमें पता लगा 100% माइनस कितना होगा? 60%। बात समझ रहे हो कि कोई भी चीज अपने आप पे कितना होता है? 100, तो 100 में 60% लोगों ने वोट दिया है, तो रिमेनिंग कितना रह गया जी? 40% जो वोट नहीं दिए। क्लियर? ये मैंने 100 की लिखा है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, 100 में से भी 60 तो लोग वोट दिए हैं और 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। वो कैसे पता लगा मैंने? 100 में से माइनस कहते हैं 60, जो बचे हुआ वो तो वोट नहीं दिए होंगे ना, तो 40% जो है वोट नहीं दिए। ये तो हमारा टोटल अपने आप में 100% है। ठीक है, देखो 60% जो है वोट, 40% नॉट बोले, तो ये टोटल 100%। ये मैंने इस तरह परफॉर्म करके दिखाया, इस तरह आपको सॉल्यूशन। अब इसको हमें नंबर पे कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं। चलो फिर नंबर ऑफ वोटिंग कितने हैं? 15,000। ठीक है, अब इसमें से हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड वोट, जिन्होंने वोट किया। तो हम क्या करेंगे, 15,000 का कितना परसेंट लोगों ने वोट दिया? 60%। 60%। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम? 15,000 मल्टीप्लाई 60%, परसेंट को डाल क्या करेंगे? अपॉन 100। नाउ कटिंग इट, 2020। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 15 को इसको इरेज कर दो। ये आपको समझ आ गया? चलो, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 150 और 60 को मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 5 0 0 1 0, यहाँ हो गया 6 6 0 0 6 5 30 6 1 6 6 प्लस 1 9। तो मतलब 9,000 लोग थे जिन्होंने वोट दिए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वो लोग जो वोट दिए। वही होगा नंबर ऑफ वोटर्स, यहाँ पे एक चीज और लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। वैसे वो भी सही था, लेकिन मैं चाहती हूँ एक एक लाइन क्लियर रहे। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट
बोर्ड। तो मेरे बच्चे यहाँ से डायरेक्ट आप 15,000 माइनस 900 कर सकते थे, बट मैं आपको चाहती एक एक चीज क्लियर रहे, ढंग से समझे। तो 15,000 में से 40% थे जिन्होंने वोट नहीं है, तो माइनस वो करने को 20 यहाँ कट, तो इट विल बिकम 150 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, तो आप करते हैं 15040 मल्टीप्लाई करो 000 0 5 0 0 1 0 400 4 5 20 4 प्लस 4 1 4 4 प्लस 2 6, ये जगह 0006, इट विल बिकम 6000। जबकि आप यहाँ से डायरेक्ट 15,000 से 9,000 माइनस कर तो भी आंसर आया था नहीं, बट मैंने पर्सन फॉर्म में वहाँ भी दिखाया था, तो यहाँ भी मैंने पर्सन फॉर्म में दिखाया। कई पेपर में इस तरीके से तो आप क्या करोगे, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ समझा। तो हमारा आ गया वो जिन्होंने वोट दिया 9,000, जिन्होंने वोट नहीं दिए वो गया 6,000। अब 9,000 प्लस 6,000 वट एड कर क्या आता है 15,000, वही फाइनल 50,000 है ही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।